प्रभु के भवन में जो आने का मौका है कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर के भवन में आप सबों को हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करते हैं। उस सामर्थी नाम जो सब नामों से ऊंचा है, उस नाम से हम आप सबों को स्वागत करते हैं। और जैसे बाइबल बताती है कि प्रतिभोर को उसकी करुणा हमारे जीवन में एक नई तरोताजगी को लेकर आता है। प्रतिभोर को उसकी करुणा हमारे जीवन में एक नई तरोताजगी को लेकर आता है। और हम विश्वास करते हैं कि आज भी वो सुबह है जिसने परमेश्वर हम सबों को तरोताजगी के साथ अपने आशीषों से मामूर करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर के प्रभु, मैं जानता हूं कि प्रतिभोर को आपकी करुणा मेरे जीवन में एक नई तरोताजगी को लेकर आता है। फिर से मेरे साथ कहे, जो मेरे साथ कह सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो बच्चे बोल नहीं सकते उनके अलावा जो बोल सकते हैं, कृपया सब कोई मेरे साथ बोले, हे प्रभु, प्रतिभोर को आपकी करुणा मेरे जीवन में एक तरोताजगी को लेकर आता है। आज भी वो सुबह है प्रभु जो तूने मेरे लिए एक तरोताजगी की आशीष को रखा है, क्योंकि आपने कहा मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया कि वो मेरे गुणानुवाद करे। प्रभु तेरे वचन के अनुसार तूने जो मुझे बनाया है कि मैं तेरी गुणानुवाद करूं, मैं अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जो वचन को हम अपने मुख से यहाँ पर तुझे साक्षी मानकर कहा है खुदा, तूने कहा कि मुझे तूने अपने महिमा के लिए बनाया है, मैं तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर सकूं। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जहां कहीं पर भी है, वहां पर भी आप इस वचन को डिक्लेयर करें और कहे, प्रभु इस वक्त मेरे घर पर, मेरे कार्यस्थल पर, मेरे मिनिस्ट्री पर, मेरे मैरिज पर, मेरे जॉब पर, पिता परमेश्वर तेरा ये वचन प्रभु मेरे जीवन में होने पाए। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे। प्रभु जी, जितने लोग अपने घर से यहाँ के लिए निकले हैं खुदा, सबों को आप अपने स्वर्गदूतों के पहरे और बाड़े के साथ लेकर आइएगा। हम सब मिलकर आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हैं। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाकर गाते हैं तेरा ही नाम। हालेलुया।
प्रभु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा खुदा। आइए उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, धन्यवाद करे प्रभु। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते आराधना आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाकर गाते हैं तेरा ही नाम। हालेलुया, हालेलुया, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस तू ही है खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस तू ही है राजा। कोई नहीं कोई नहीं है आदर के योग्य, बस तू ही है खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस तू ही है राजा। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। तेरा नाम सबसे ऊंचा। आइए ऊंचा उठाए तेरा नाम सबसे है ऊंचा, उसका नाम। तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ। तेरा नाम सबसे है ऊंचा। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ। तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम वो सामर्थी नाम। तेरा नाम सबसे है ऊंचा। आइए मेरे साथ मिलकर कहें, तेरा नाम सबसे है ऊंचा। तेरा नाम सबसे है ऊंचा। तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ। आपका नाम सब नामों से ऊंचा है खुदा। यीशु आपका नाम सब नामों से ऊंचा है। हम अपने हाथों को उठाकर तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की प्रशंसा, तेरे नाम की जलाल करते हैं खुदावन।
महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। एक बार और तेरा नाम, तेरा नाम और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम रे और सबसे ऊंचा है। ओ तेरा नाम और सबसे ऊंचा ओ नाम यीशु मसीह है, यीशु कहते तुझको यीशु तुझको तेरी आराधना, प्रभु, आइए उसकी आराधना करें। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। ये ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करे। उसका नाम सारे नामों से, उसका नाम सारे शक्ति से, उसका नाम सारी परिस्थितियों से ऊंचा, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा है। मुझे तेरी जरूरत है खुदा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरा मैं तेरा, मैं जीऊं या मरूं, प्रभु हर वक्त, हर घड़ी, हर समय, जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं तेरा ही हूं। ये सांसें जब रुक जाएगी प्रभु, मैं तेरा ही रहना चाहता हूं। आइए आज सुबह के वक्त में अपने जीवन को, उन कड़ियों को जहां पर हमें सामर्थ की जरूरत है, हमें अभिषेक की जरूरत है, उसको परमेश्वर की वेदी के पास उसके हाथों में सौंप दे और कहे प्रभु मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं रब रे, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन
तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, तू ही है। मेरे जीने का कारण तू है। वो मैं जियो या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जियो या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। तू मेरा यीशु प्रभु। प्रभु जी तू मेरा है। प्रभु जी, उसने कहा है याकूब के संतान, तुम मिट नहीं गए क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया प्रभु जी, उसने हम सबों को हमारे नाम लेकर बुलाया है। अपने आंखों को खोले, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। परमेश्वर को जब हम आराधना करते हैं, ये उसकी वादा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है जब तुम मेरे आराधना करोगे, मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा। हालेलुया। उसके बाद कहता है मैं तेरे मध्य में से हर एक रोगों को दूर करूंगा। आप जाने मेरे प्रियो कि किसकी हम आराधना करते हैं। वो कौन है जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। आइए हमारे साथ मिलकर कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। राजा दाऊद कहता है कि क्या मृतक तेरी आराधना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक हमारे सांसें हैं हम उसकी आराधना करें। इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जो हमारे जीवन है, जो हमारे सांसें है, कहे प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आराधना हो आराधना हो आत्मा से। हर एक जीव जिसमें हो थैंक यू जीसस। यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की एक बार और। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है मेरा चंगाई देने वाला। चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है मेरा चंगाई देने वाला। चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले। बहता उसका लहू क्रूस के तले। जो भी आए उसके पास देता वो छुटकारा। क्या कहेंगे? आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा यहोवा की आराधना
सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, ओ यहोवा निस्सी है। थैंक यू जीसस, तेरी आराधना हो। यहोवा निस्सी वो है मेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तो ना घबराना। यहोवा निस्सी वो है मेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तो ना घबराना। महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार। पाप और शाप ले तू यीशु के लहू से मिलकर कहे, ना हो आत्मा से आराधना हो, सच्चाई से हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना 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 हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम, यहोवा, यहोवा शालोम वो है मेरा शांति देने वाला। तेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा शालोम वो है मेरा शांति देने वाला। अपने आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल प्रभु यीशु में। क्या आप लोग कह सकते हैं? आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो। हर एक जीव गाते रहिए, गाते रहिए, गाते रहिए यहोवा की एक बार। आराधना हो, आराधना हो। हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यीशु जिंदा है, ओ आने वाला है। यीशु जिंदा है, ओ आने वाला। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यहोवा शालोम, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा है तो। यहोवा शालोम, मेरे साथ मिलकर कहें यहोवा शालोम, यहोवा शालोम। तू है मेरा शांति देने वाला। मेरे
मेरे साथ मेरे पीछे पीछे कहे प्रभु जी, सब कोई मिलकर कहे यहोवा शालोम, तू है मेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से तू भरेगा मेरे जीवन को। एक बार और कहेंगे यहोवा शालोम, तू है मेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से तू भरेगा मेरे जीवन को। आराधना हम करते हैं पूरे मन और दिल से, तेरी महिमा गाते हैं। आप लोग भी कहिए आइए दिल की गहराई से उसकी आराधना करें और कहे प्रभु जी, पूरे मन और मन से तेरी महिमा गाते हैं। एक बार और कहेंगे आराधना, आराधना हम करते आइए उसकी आराधना करें, अपने हाथों को उठाए, उसकी महिमा करें। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु ये बबे पवित्र आत्मा तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। ये मखो तेरी महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तू यहाँ पर है खुदा, तेरे भवन में हम सारा
केवल उसको आदर दे। हम तुझको देते हैं, तेरे भवन में भवन में हम आते हैं, आते हैं, और तुझको आदर हम तुझको देते हैं, गाते रहिए तेरे भवन में। भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझे तेरी आराधना हो, और हम आइए मिलकर उसकी आराधना करें, धन्यवाद करें, कोई चुप ना रहे। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी, आइए उसको महिमा दे और कहे प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु 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 मुझ में हो तेरी महिमा। ऐ खुदा ऐ खुदा मुझ में तेरी ही महिमा हो। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। आप लोग कहिए मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता हूं कि आपके जीवन में क्या चीज की दुख है, क्या अंधकार है, क्या संकट है। मैं अपने जीवन के विषय में जानता हूं, आप अपने जीवन के विषय में जानते हैं। लेकिन एक बात सच है मेरे प्रियो, जब हम उसको पुकारते हैं, जब दिल की गहराई से अपने बातों को रखते हैं, वो हमें नकारता नहीं है। वो कहता है जो टूटे हुए मन से मुझे पुकारता है, उसको सुनने के लिए मैं अपने कानों को हमेशा तत्पर रखता हूं। आज भी वो आपको सुन रहा है। अपने संकट के साथ जब ये कोरस को आप गाते हैं, हो सकता है आप मिनिस्ट्री में, हो सकता है आप जॉब में, हो सकता है आपका मैरिड लाइफ में, हो सकता है आप फिनेंशियली, हो सकता है फिजिकली, मेंटली, अपने बच्चों के लिए, अपने पति और पत्नी के लिए, किसी के समय में भी, किसी के बात में भी अगर आप संकट में हैं, बस शर्त इतने कि उस संकट को आप अपने मन में रखें और इसे कहे प्रभु जी, संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम, संकट में तू दोस्त है मेरा,
दुख में आंसू पोंछता, अंधेरे में तो दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, बस तू ही मेरी आशा। मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, बस तू ही मेरी आशा। एक तू ही मेरी आशा, यीशु तू ही मेरी आशा। आइए अपने हाथों को ईश्वर के ओर उठाए और कहे, प्रभु जी मैं जानता हूं कि कुछ बातें मैं अनजान हूं। प्रभु से कहे अपने मन से, प्रभु मैं जानता हूं कि कुछ बातों से मैं अनजान हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं तू मुझे कभी छोड़ता नहीं है, तू मुझे कभी त्यागता नहीं है। आराधना करता हूं मैं आके तेरे हुजूर, ये जानू मैं कि सब जाने तो, चाहे मैं ना समझूं। क्या मेरे साथ आप इसको कह सकते हैं? आराधना करता हूं मैं, आइए मेरे पीछे पीछे कहे और इस 2 लाइन को गाएं और कहे, प्रभु जी मैं जानता हूं कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू सब कुछ जानता है। आराधना करता हूं मैं आके तेरे हुजूर, ये जानू मैं कि सब जाने तू, चाहे मैं ना समझूं। ये सच है दिखता ना मुझे, पर फिर भी रखूंगा तुझ पर ईमान। बढ़ता जाऊं मैं राहों में तेरे, मुझे मालूम है तू ही है मेरे साथ। आराधना करता हूं मैं आके तेरे हुजूर, यीशुआ उसकी आराधना करे, अपने शब्दों से कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। केवल धन्यवाद देना शुरू करे। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, कहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। कैसे बयां मैं करूं तेरे कामों को मेरे खुदा। दाऊद कहता है
जो आश्चर्य कर्म तूने मेरे जीवन में किया है, हम भी आइए उसके धन्यवादी होकर कहे प्रभु जी, मेरे साथ कहे प्रभु जी, सब कोई कहे प्रभु, जितने आश्चर्य कर्म तूने मेरे जीवन में किया है। फिर से कहे प्रभु जी, जितने आश्चर्य कर्म तूने मेरे जीवन में किया है। मन तो करता है कि सबके सामने उसकी चर्चा करूं, लेकिन है प्रभु, ये हो नहीं सकता, क्योंकि तेरे आश्चर्य कर्म मेरे वर्णन से कई ज्यादा है। कैसे बयां में करूं तेरे कामों को मेरे खुदा, गिन भी नहीं मैं सकता तेरे उपकार है बेशुमार। मेरे साथ कहें, कैसे बयां मैं करूं तेरे कामों को मेरे खुदा, गिन भी नहीं मैं सकता तेरे उपकार है बेशुमार। करूं मैं तेरा शुक्रिया है खुदा, करूं मैं तेरा ही नाम ऊंचा, करूं मैं तेरा शुक्रिया है खुदा, करूं मैं तेरा ही नाम ऊंचा। हालेलुया 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 हालेलुया। करूं मैं तेरा शुक्रिया, करूं मैं तेरा ही नाम ऊंचा, करूं मैं तेरा शुक्रिया, करूं मैं ऊंचा। यस लॉर्ड। प्रभु, हम तेरे नाम की ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को प्रशंसा देते हैं। तेरा नाम जो सब नामों से ऊंचा है, हम आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या धन्यवादित हैं परमेश्वर को, है सच में। मैं आज वर्शिप के दौरान अंकल हम लोगों से कह रहे थे कि आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर बातों के लिए हम धन्यवाद दें। उस समय परमेश्वर मेरे मन में एक वचन को डाला जो मुझे रिमाइंड किया, जो हम लोग सीखे थे पिछले दिनों में धन्यवादित होने के विषय में। इफिसियों की पत्री और उसका इफिसी उसका 5 अध्याय, और धन्यवाद देते समय परमेश्वर ने एक मन में उस वचन को डाला, और वहाँ पे लिखता है कि 4 पद में लिखता है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 4 पद में वहाँ लिखता, और ना निर्लज्जता ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुनी जाए। हालेलुया। एक तरफ धन्यवाद है और एक तरफ क्या है, निर्लज्जता की बातें, ठट्टे करने वाली बातें और मूर्खता की बातचीत, और ये सब क्या है, शोभा नहीं देती है। आमीन। अगर हमारे जीवन में ये सारी बातें हैं, किसी की ठट्टा उड़ाते हैं, तो हम धन्यवादित नहीं हैं। आमीन।
परमेश्वर इन बातों को एक शब्द से क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। एक तरफ है, एक लोग हैं जो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, एक लोग हैं जो अपने मुंह से निर्लजता, मूढ़ता, दूसरों की ठट्टा, दूसरों की चुगली करते हैं। मैन परमेश्वर चाहता है इस कलीसिया में लोग एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करें। आमेन, हालेलुया, आमेन। अगर हमारे बीच में प्रेम है तो हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाए, मैं आपको एक वचन से उत्साहित करना चाहता हूं जो दाऊद ने कहा, भजन संहिता उसका 26 अध्याय, भजन संहिता उसका 26 अध्याय, और हम उसको पूरा पढ़ लेंगे। यहाँ पर वो अपने न्याय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ओके, एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना लिखा है वहाँ पर, और यहाँ लिखता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर क्या हूँ, चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरे धन्यवाद ऊंचे सबसे करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, मैं तेरी महिमा के निवास स्थान से क्या करता हूं, प्रीति रखता हूं। हालेलुया। मैं नीचे फिर वो लिखता है कि मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। उसका एक ही डिजायर है, वो सिर्फ एक चीज से प्रीति रखता है, गलत लोगों के साथ चलने से प्रीति नहीं रखता, लेकिन वो सिधाई से चलने से प्रीति रखता है, खराई से चलने से प्रीति रखता है। और वो एक ही बात करना चाहता है कि मैं हमेशा परमेश्वर के निवास स्थान में रहूं। हालेलुया। मैं इसको फिर से पढ़ना चाहता हूं। यहाँ लिखता है, हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। वो परमेश्वर के घर पर हमेशा, परमेश्वर के संगति में हमेशा रहना चाहता है, उसके प्रेजेंस में, उसकी महिमा के निवास स्थान से क्या रखता है, प्रीति रखता है। हालेलुया, आमीन। हम लोग सीख रहे हैं महिमा के विषय में परमेश्वर के वचन से, और यहाँ पे दाऊद एक बात को कहता है, ही डिजायर्स, वो इच्छा रखता है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। आमीन। वो इच्छा रखता है कि परमेश्वर की महिमा के निवास स्थान में वो क्या करे, बना रहे। आमीन, हालेलुया। और हमारी अपेक्षा हमारे जीवन में उन बातों को लाएगा। आमीन। और उसके विषय में हम एक चीज देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेजेंस को चाहता है ना, वो खराई से चलता है। आमीन। इसका जस्ट ऑपोजिट है। पहले 4-5 पद जो है वहां पे लिखा है कि मैं खराई से चलता हूं, मैं ठट्टे करने वालों के साथ नहीं बैठता हूं। आमीन। वहां पे लिखता है कि मेरा भरोसा यहोवा पर हमेशा अटल है, मतलब वो परमेश्वर पर डाउट नहीं करता है, वो किसी की ठट्टा नहीं करता है। वो गलत, खराई मतलब ट्रूथ है ना, वो बोलता है कि मैं गलत नहीं करता हूं, मैं सच्चाई से चलता हूं। और उसका ऐसे लोग जो होते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हम लोग अंत करेंगे इस विषय को। और यशायाह उसका 60 अध्याय, जिससे हम लोग काफ़ी दिनों से 3 वीक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर के तेज के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी महिमा को क्या करें, प्रकट करें। आमेन। गॉड वांट्स अस टू मैनिफेस्ट हिज ग्लोरी यहां पर, इस पृथ्वी पर। आमेन। हम जरूर उस महिमा का प्रतीक्षा करते हैं। कहां पर? उस महिमा में, स्वर्ग का। मसीह हमारे अंदर महिमा का आशा है। हालेलुया। लेकिन इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर चाहते कि हम उसकी महिमा का प्रकटीकरण करें। इट्स नॉट ओनली हेवन। एक व्यक्ति जो यहां परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण करेगा, वो जरूर उस महिमा में, स्वर्ग में प्रवेश जरूर करेगा। आमेन, हालेलुया। तो आज यहां पर हम लोग 1-2 वचनों को पढ़ेंगे और यहां पे लिखता है 1 से 3 को जब पढ़ेंगे,
उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर चाहता है कि उसका तेज हम पर प्रकट हो, अर्थात हम में से परमेश्वर की तेज क्या हो? प्रकट हो। हालेलुया। He desires that his glory manifest in us and through us. हमारे जीवन में और हमारे जीवन से परमेश्वर की क्या हो? महिमा प्रकट हो। हालेलुया। आमीन। यहाँ पे यशायाह हम लोग 60 का 14 पद को जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर हम लोग देखे थे, वहाँ पे लिखता है कि तुझे दुख देने वाले के संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरे नाम यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। कब? जब परमेश्वर की महिमा हम में से प्रकट होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी महिमा को क्या करें? प्रकट करें। हम जानते हैं स्क्रिप्चर को, यूहन्ना 17 अध्याय का 10 पद, वहां पे लिखता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि ये चेले मेरी महिमा है। डिसाइपल्स आर माय ग्लोरी। यानी कि ग्लोरी का मतलब, महिमा का मतलब ये है, महिमा परमेश्वर का ज्ञान को लाता है। द ग्लोरी ब्रिंग्स द विजडम ऑफ गॉड, नॉलेज ऑफ गॉड। आमीन। बाइबल में लिखता है कि परमेश्वर ने आदि में, परमेश्वर ने जब हमारी रचना की, उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। He made us in his likeness and in his nature. Amen. क्यों? ताकि हम में परमेश्वर को, लोग हम में परमेश्वर को पाए, हमसे परमेश्वर की क्या हो? महिमा प्रकट हो। हम परमेश्वर नहीं है, लेकिन हम में से परमेश्वर की महिमा लोगों में प्रकट होने पाए। प्रभु लोग, हमारे जीवन से परमेश्वर को लोग जानने पाए। हालेलुया। आमीन। हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हम लोग रोमी 3 अध्याय का 23 पद को खोलेंगे। रोमी 3 अध्याय और उसका 23 पद। और उसको खोल कर रखेंगे और 60 अध्याय में जब 3 पद को पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु साफ साफ कहता है कि जो मैं हूं और जो मैं करूंगा तुम्हारे जीवन में। किसके जीवन में? अपने लोगों के जीवन में। जो मैं हूं और जो मैं करूंगा तुम्हारे जीवन में, उससे परमेश्वर को लोग जानेंगे। हालेलुया। यहां पे लिखता है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु हम में अपनी तेज को प्रकट करना चाहता है और वो चाहते हैं कि हम भी उसकी महिमा को क्या करें? इस पृथ्वी पर प्रकट करें। हालेलुया। आमीन। क्या परमेश्वर की तेज महिमा को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं या नहीं? आदि में परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया था? अपने स्वरूप और समानता में। हमें परमेश्वर नहीं बनाया, लेकिन अपने स्वरूप और समानता में। यीशु मसीह पिता का परफेक्ट क्या है? इमेज है। और हमें भी परमेश्वर ने अपने इमेज में बनाया। हालेलुया। हम उनके स्थान में नहीं है, हम परमेश्वर नहीं है, बट हमें प्रभु इसलिए अपने इमेज में बनाया ताकि हम उसकी महिमा की क्या करें? को प्रकट करें। आमीन। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे और अगर मैं गलत नहीं हूं, हबाकुक की पुस्तक को खोलेंगे और वहां पर हबाकुक और उसका और वहां पे वो लिखता है ना कि परमेश्वर, तुम में से परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी है। एक सेकंड। 2 अध्याय का 14 पद में लिखता है यहां पर, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। क्योंकि पृथ्वी
परमेश्वर यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। वो कार्य, वो असाइनमेंट परमेश्वर ने हमें दिया। हम सिर्फ स्वर्ग, उस महिमा में स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर भी हम परमेश्वर की महिमा को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा को हम क्या करें, प्रकट करें। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर जो है और वो जो करते हैं, परमेश्वर चाहते कि हमारे द्वारा वो इस पृथ्वी पर क्या हो, प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा क्या है, उसका ज्ञान। परमेश्वर की महिमा उनका नॉलेज है। परमेश्वर की महिमा उनका विजडम है, जो हम में से इस पृथ्वी पर क्या होनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए। रोमी उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद को जब हम पढ़ेंगे, रोमी 3 अध्याय, और हम लोग कुछ बातों को और आज देखेंगे और अपने जीवन को हम परमेश्वर की उस महिमा के लिए हम तैयार करें। रोमी उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद में लिखता है, हम सब जानते हैं इस वचन को, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आदि में परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, बट देन पाप के कारण लोग परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए हैं, रहित हो गए हैं। आमीन। और कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जो क्रूस में आपके लिए किया, ओके, क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपको पापों से संपूर्ण छुटकारा दिया? जब हम पाप में थे तो उसकी महिमा से हम रहित हो गए थे, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे लिए आए, वो हमारे लिए मारे गए, हमारे पापों के लिए मरे, है ना। और जब हम उन पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखता हम अनंत जीवन को पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जब यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, अब जब उनके द्वारा हमारे लिए उद्धार आया है, साथ में परमेश्वर उस महिमा को भी वापस कर रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? यस, हालेलुया। जब हम पाप में थे तो हमारी महिमा से हम क्या हो गए, रहित हो गए। परमेश्वर के जो जन थे, परमेश्वर के लोग उसकी महिमा से क्या हो गए, डिप्राइव्ड हो गए, है ना। यहां लिखता है इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, रहित हो गए। लेकिन जब हम यीशु मसीह के द्वारा जब हम उद्धार को प्राप्त किए, परमेश्वर अब हमें क्या कर रहा है, हमें अपनी महिमा को हमारे जीवन में लौटा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप में यीशु मसीह है तो आप के पास एक आशा है उस महिमा के लिए। आमीन। जब हम वचन में पढ़ते हैं कुलुसियुस का 1 अध्याय का, कुलुसियंस चैप्टर 1, और उसका हम लोग पढ़ेंगे 1 अध्याय और 24 पद से पढ़ेंगे। और पौलुस उस क्लेशों के विषय में बताकर कह रहा है कि ये तो टेम्पररी है, लेकिन हम में जो है वो महिमा का आशा है। आमीन। अगर मसीह आपके अंदर, इफ क्राइस्ट इज इन यू, यू हैव द होप ऑफ ग्लोरी। वो सिर्फ उस भविष्य महिमा में स्वर्ग के लिए नहीं, यहां पर भी, इस पृथ्वी पर भी आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, आपसे परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। यहाँ पे लिखता, अब मैं उन दुख के कारण, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये बता रहे हैं कि उस क्लेशों के विषय में कह रहे हैं कि मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए अपने सिर में पूरी करता हूँ। वो ये नहीं कह रहा है कि यीशु मसीह इनकम्प्लीट काम किया, ओके। वो ये नहीं कह रहा कि यीशु मसीह जो क्रूस पर मरे कुछ कमी था और थोड़ा उनका लहू बहना था, वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो सुसमाचार सुनाते हैं उस समय, जैसे मसीह ने सहा वैसे मैं भी सह रहा हूं। यीशु मसीह ने कंप्लीट काम को किया, है ना। उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड, उन्होंने किया कि काम पूरा हुआ, हमारे उद्धार के लिए उन्होंने पूरे काम को किया। लेकिन पौलुस कह रहा है कि जब हम इस पृथ्वी पर हैं, जब हम मसीह के लिए हम जी रहे हैं, आज मसीह यहाँ फिजिकली नहीं है, उनके लोगों को क्या होता है, कष्ट होता है ना, उनके लोगों के ऊपर परसिक्यूशन होता है। तो वो इस बात को कह रहा है। और 25 पद में लिखता है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो मैं
समयों और पीढ़ी से गुप्त रहा, एक ऐसा भेद जो समयों और पीढ़ी से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में से उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर मसीह आप में है तो आपके अंदर महिमा के लिए आशा है। इफ क्राइस्ट इज इन यू, मैं इसलिए इफ कह रहा हूं क्योंकि आज शायद कई लोगों के अंदर मसीह ना हो, यहां पर कई नए लोग होंगे और हो सकता है कई पुराने लोग हैं जो मसीह से अब दूर हैं, बट देन यहां पे लिखता है इफ क्राइस्ट इज इन यू यू हैव द होप ऑफ ग्लोरी। और अगर ऑलरेडी मसीह आप में है तो आपके पास महिमा की आशा है। उस महिमा में देह में हम लोग आएंगे, राइट? हमारे शरीर क्या हो जाएंगे? ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। कैसे होंगे? ये शरीर जो मरे हुए होंगे वो जी उठेंगे, और जो जीवित रहेंगे उनका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो कैसे होगा? उस महिमा के द्वारा होगा। हालेलुया। लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर भी हैं, अगर मसीह हम में है, हमारे अंदर क्या है? उस परमेश्वर की महिमा के लिए एक बहुत बड़ा आशा है। हालेलुया, आमीन। तो हम लोग रोमी 3 अध्याय उसका 23 पद को जब हम लोग पढ़ रहे थे, इस बात को हमने देखा कि पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया? रहित हो गया। लेकिन यीशु मसीह जब आए, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। हमने जब उस पर विश्वास किया, अब मसीह हम में है और हमारे अंदर कौन है? महिमा का आशा है। हालेलुया। वी कैरी द होप ऑफ ग्लोरी। होप, आशा जो है, आपको क्या लगता है आशा क्या है? हम लोग समझते हैं कि आशा वो विचार है, मतलब विशफुल थॉट नहीं है कि काश, है ना, हम आशा कर रहे हैं। आशा मतलब यहां श्योरली परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवन में महिमा को प्रकट करेगा। आशा का मतलब ऐसा नहीं कि हम कल्पना कर रहे हैं कि हो सकता है, नहीं, वो जरूर होगा। हमारे पास एक श्योर आशा है। हालेलुया, आमीन। तो हम लोग खोलेंगे उत्पत्ति, उसका कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे और एक वचन को पढ़ेंगे जिसमें लिखता है कि परमेश्वर अपनी महिमा को हम में प्रकट करना चाहता। पहला कुरिन्थियों, आज हम लोग उस वचन को पढ़ रहे थे, उससे थोड़ा पहले, कम्युनियन से पहले, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, 1 Corinthians एंड चैप्टर 11 और 1 से जब हम 16 पद में पढ़ते हैं और वहाँ पर 7 पद में इस बात को हम लोग पाते हैं। ओके, ये सर ढकने के विषय में है। ओके, आज बहुत वो होता है, क्या कहते हैं, बहुत कंफ्यूजन है इसके विषय में। इस चैप्टर को जब आप पढ़िएगा, मैं क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग आए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर उन दिनों के विषय में, उस कलीसिया के विषय में, वहां पर उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पर लिखा गया था कि उस कलीसिया में ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी स्त्रियां थीं जो वैश्या थी और वो परमेश्वर को विश्वास किए, ठीक है। और जो वहां के जो अपने सर को शेव कर लेते थे, वो ये दर्शाता था कि वो क्या है? वैश्या है। और जो मेन होते थे, जो पुरुष होते थे, जो अपने बालों को लंबा रखते थे, वो पुरुष वाले वैश्याएं थे। ओके, सो वहां पर पौलुस उनसे डील करता है। ओके, और वो कहता है उस कल्चर के हिसाब से कि जब आप यहाँ पर बिना सर ढके आए, सर को मुंडवा के आए, तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा ट्रेडिशन है कि आप क्या हैं? आप एक वैश्या हैं और हमारे बीच में आप कैसे आ सकते हैं? इसलिए अपने सर को क्या कर? ढक कर रख। और वो यहाँ पर हम लोग जब 17 पद में पढ़ते हैं, माफ करिएगा, ओके, 11 अध्याय का 16 पद, क्योंकि वहां पे पौलुस से क्लियर करता है इस बात को, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी कोई रीति है। ऐसा नहीं कि प्रभु बोला कि सर ढांकना है। यस, हम अपने सर को ढांकते हैं कल्चरली। वहां पर क्या था? उस कलीसिया में जो वैश्याएं लोग थे, वो लोग भी प्रभु को जीवन दे रहे थे, विश्वासियों के बीच में आ रहे थे। और पौलुस उनसे डील करता और कहता है कि आप
क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप जाकर अब गॉस्पेल सुनाएंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो उनको पौलुस कहता कि अपने सर को ढांक कर रख। ओके, पौलुस कई बार बोलता है कि हम जैसे स्थान में जा रहे हैं वैसे ही जाए। उस मतलब वहां के लोगों के बीच में हम उनसे डिफरेंशिएट ना हो। वो ये नहीं कहता कि हम उनके समान पाप करें, बट देन पौलुस ये कहता है वहां पर कि क्योंकि उस कलीसिया में वहां का एक कल्चर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक साइड नोट था, बट देन हम लोग यहाँ पर 7 पद में पढ़ेंगे। यहाँ लिखता, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और क्या है, महिमा है। पुरुष क्या है, परमेश्वर की महिमा। यहां पर बिल्कुल भी परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं, जरूर एक वाइफ को परमेश्वर अपने पति को क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, उनके अधीन होना है, एंड क्योंकि वो घर का हेड होता है। ओके, लेकिन जब हम इसको नीचे पढ़ेंगे वहां पे बताया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों भी स्टेटस के परमेश्वर के लेवल में दोनों भी ऊंच नीच नहीं है ना। तो हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। यहां पे लिखता है, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। हालेलुया। 11 पद में वो इस बात को क्लियर करता। तो अभी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। हम सब किससे हैं, परमेश्वर से है। एक स्त्री भी आकर यहां से आराधना लीड कर सकती है। ओके, कर सकती है या नहीं, सब एक है। ओके, यहां मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रभु ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पुरुष परमेश्वर की महिमा है, लेकिन हम सब परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए रचे गए हैं। हालेलुया, आमेन। तो हम लोग खोलेंगे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, और उसका, मैं इन बातों को इसलिए कहा क्योंकि कई बार हम लोग बंधन में रहते हैं, कई बार हम लोग जज करते हैं, है ना। और जरूर जो सर ढकते हैं आप सर को ढके, लेकिन वहां पे वो क्लियरली लिखा है कि चर्च में ऐसा कोई रीति नहीं है कि आपको सर ही ढकना। उस समय के हिसाब से, उस समय के अनुसार पौलुस वहां पर स्त्रियों को कहा कि अपने सर को ढक, क्योंकि लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा या तो अपने बाल को उगा। ओके, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय को खोलेंगे, जेनेसिस चैप्टर 1 एंड 26 पद से लेकर हम लोग 27 पद को पढ़ेंगे। यहां पे लिखता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और स्वरूप के अनुसार, परमेश्वर कहता कि मैं अपने स्वरूप, परमेश्वर की स्वरूप, आप कल्पना करें, परमेश्वर कह रहा कि उनका जो स्वरूप है उसके अनुसार और उनकी जो है उनकी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, आइए मेरे साथ क्या, कि मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया हूं। हालेलुया। आगे लिखता है, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, क्या दिया, अधिकार को दिया। आमेन। अधिकार वो किसका है, इस पूरे पृथ्वी पर किसका अधिकार है, परमेश्वर का। और वो अधिकार हमें अपने स्वरूप और समानता में रचकर हमें वो अधिकार को दिया। और 2 अध्याय का एक हम लोग पढ़ेंगे, 15 पद को जब पढ़ेंगे वहां पे एक बात वो लिखता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। टू वर्क देयर, टू टेंड, वहां पे उपज करे, वहां पे खेती करे, उसको डेवलप करे और उसकी क्या करे, क्यों रक्षा करे, ताकि उसकी महिमा वहां से चला ना जाए। जरूर कोई बाहर है, इसलिए उसकी क्या कर, रक्षा कर। और हम देखते हैं आगे क्या हुआ, उन्होंने उसकी रक्षा नहीं किया। और जब उन्होंने उसकी रक्षा नहीं किया, बाइबल बतलाता है कि उन्होंने, हम लोग जो लोग हैं, जो परमेश्वर के बनाए हुए लोग, परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, रहित हो गए। उस अदन की वाटिका से जब वो निकले, है ना, वो
वो जो अदन की वाटिका था वो क्या था? एक एटमॉस्फेयर, एक वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ वो स्थान था। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और बोला कि मेरी क्या कर, मेरी महिमा को प्रकट कर, तुम डोमिनेट कर। यहां पर क्या कर? यू डोमिनेट ऑन दिस अर्थ, सबड्यू लिखा हुआ है ना, राज कर। यहां लिखता है साफ साफ कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटी में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यहां पे 27 पद में लिखता है, ओके, 1 अध्याय का 27 पद में लिखता है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और 28 पद में लिखता है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो, वहां क्या करता? मल्टीप्लाई हो जाओ और पृथ्वी पे भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, उसे अपने वश में कर लो। और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर क्या कर? अधिकार रख। ये सब क्या है? अधिकार परमेश्वर के महिमा को दिखाता है। हालेलुया, आमीन। वहां पे लिखता है कि उसकी रक्षा कर, क्यों? ताकि यहां से मेरी महिमा चला ना जाए, दैट माई ग्लोरी डज नॉट goes away from here, so that you are not deprived of my glory, ताकि आप मेरे महिमा से रहित ना हो जाओ। आमीन। यहां पे हम कुछ बातों को देखेंगे और सबसे पहला बात वहां पे लिखता है कि आदम और हवा परमेश्वर के साथ क्या में थे? एक रिश्ता में थे। सबसे पहली बात किसमें थे? रिलेशनशिप में थे। ओके, दूसरी बात हम देखते हैं कि उन्हें परमेश्वर को क्या करना था? सबमिट करना था। क्या करना था? अधीनता में रहना था। उन्होंने क्या कहा? यहां पर रह, यहां पर फूलो फलो, यहां पर भर जाओ और अधिकार को रखो और क्या कर? यहां पर इसकी रक्षा कर, है ना। परमेश्वर ने उसे बोला था उस वहां पे जो फल थे, जो पर्टिकुलर फल था, उसे नहीं खाने के लिए कहा था और उन्हें क्या करना था? वहां पर सबमिट करना था, उन्हें अधीनता में रहना था। ओके, और हम लोग तीसरी बात को देखते हैं, जिम्मेवारी। परमेश्वर ने उन्हें जिम्मेवारी को दिया था। वहां फूलो फलो, परमेश्वर ने कहा था वहां मल्टीप्लाई हो, वहां डेवलप करो उस अदन की वाटिका में। और चौथी बात उसने कहा था वहां पर डोमिनेट कर, वहां पर क्या कर? राज कर, वहां पर राज कर। तो यहां 3 बातें हैं। जब वो लोग, वो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में कैसे वो टूट गए? जब वो परमेश्वर को सबमिट नहीं किया, जब वो परमेश्वर के अधीनता में नहीं रहे। क्या हुआ? परमेश्वर से उनका रिश्ता टूट गया। अब क्या हुआ? वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा नहीं किए। अब उनसे कहीं ना कहीं नहीं, उनसे वो राज करने वाली अथॉरिटी क्या हो गया? चला गया। और फिर मानव जाति परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं कर पाया। अगर आप और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा को हम प्रकट करें, आमीन। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, जो काम मैंने किया वो तुम करोगे, उससे भी। आप बिलीव करते हैं कि नहीं? ये बाइबल में लिखा है। हाँ, ये आज के लिए है या नहीं? आप उसको पढ़ लीजिएगा, वहां पे लिखता है अगर तुम विश्वास करोगे तो जो काम मैंने किया वो तुम करोगे और जो मैंने नहीं किया उससे भी बड़े बड़े कामों को तुम करोगे। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरी महिमा को क्या करोगे? प्रकट करोगे। हम जितना प्रभु को सबमिट करते हैं, जितना हम परमेश्वर के अधीन हैं, उतना शैतान हमारे अधीन होगा। हालेलुया। हम जितना परमेश्वर को अपने जीवन में राज करने देंगे, उतना हम इस पृथ्वी पर अपनी परिस्थितियों के ऊपर, इस अंधकार की ताकत सामर्थ के ऊपर राज कर पाएंगे। हालेलुया। ये दोनों क्या है? बराबर है। जितना हम परमेश्वर को अपने जीवन में राज करने देंगे, उतना हमारे अधीनता में अंधकार की ताकत और सामर्थ्य होगा, उतना हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर पाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो यहां पे हम 3 बातों को देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात, उस सदन की वाटिका में से हम कुछ बातों को आज सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें
अधीनता में रहने के लिए कहा है। आमीन। परमेश्वर ने हमें कहा है, हमें जिम्मेवारियों को दिया है, हमें जिम्मेवारी दिया, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें राज करने के लिए रखा है, परमेश्वर हमें एक रिलेशनशिप में लाया है। आमीन। इफिसियुस का 4 अध्याय का 23 पद को पढ़ेंगे। इफिसी 4 अध्याय का 24 पद। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, और अगर आज हम में से कोई अगर प्रभु यीशु मसीह को जीवन नहीं दिए, आपके लिए एक मौका होगा कि आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे, और आपके अंदर वो महिमा की आशा क्या होगी, आ जाएगी। हालेलुया। यहां पे इफिसियुस का 4 अध्याय और इफिसियों और उसका 4 अध्याय का 24 पद में यहां पे लिखता है, 23 पद से पढ़ते हैं, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को क्या कर लो, पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। कैन यू रीड इन इंग्लिश अंकल 24? हाँ, यस यस, एज अ न्यू क्रिएशन मैन, मतलब कि ये फिर से हम लोग जब यीशु मसीह को जीवन दिए, जब हम पाप में थे तो हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे, हम उसकी महिमा को प्रकट नहीं कर सकते थे। आदम और हवा को परमेश्वर ने जैसे बनाया था अपने स्वरूप और समानता में, है ना, राज करने के लिए बनाया था। राज कौन करता है? परमेश्वर, और उसने अपने अधिकार को उसे दिया था। अब वो वहां पर अपने परमेश्वर को उन्होंने सबमिट नहीं किया, अधीनता में नहीं रहा, उन्होंने परमेश्वर के साथ रिश्ता को खोया, अधिकार को खोया, उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं कर पाया। अब जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, जब हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, हम उस बात पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह प्रभु है, हम अपने पापों को अंगीकार करके यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। अब क्या है, यहां पे लिखता वी आर न्यू क्रिएशन, अब हम एक नई सृष्टि हैं। परमेश्वर ने हमें फिर से बनाया। कैसे बनाया? जैसे आदि में बनाया था, अपने स्वरूप और समानता में। लेकिन आप कहेंगे कि मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा सही नहीं हूं, अभी भी 50%। आप उसके लिए चिंता मत करें, हम अंश करके उसके स्वरूप और समानता में हमें ढलते जाना है। हालेलुया। हो सकता है 50% आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है, डोंट वरी। बाइबल में लिखता है हमें महिमा से महिमा में क्या होते जाना है, बढ़ते जाना। वी हैव टू मूव फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, एंड द डे, उस दिन जब हम यीशु मसीह को देख लेंगे, हम सब क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, आमेन। और यहां पे लिखता है, अंग्रेजी में लिखता है एज अ न्यू क्रिएशन मैन, एक नई सृष्टि वाले मनुष्य के समान, मतलब परमेश्वर ने हमारी फिर से सृष्टि किया। ये नया सृष्टि उसके विषय में नहीं बोल रहा है जो अदन की वाटिका में हुआ था। उसके बाद जब मनुष्य पाप में गिरा, अपनी परमेश्वर की महिमा को खो दिया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को प्रभु को सौंपते हैं, हम एक नए सृष्टि बन गए। और आगे लिखता है योर इनर पर्सन इन नाउ क्रिएटेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। अब हमारी भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बन गया है। आमेन। और इसलिए हमें क्या करना है, और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमको क्या करना, परमेश्वर के वचन से हमको नए बनते जाना। जितना हम नए बनते जाएंगे, उतना हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते देखेंगे, और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती रहेगी। हालेलुया। आज का संदेश यह है कि हम फिर से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में क्या होते जाए, अपने आप को अंश करके हम ढालते जाए। हालेलुया, आमेन। हम 100% सिद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन हमको अपने स्वभाव में बदलाव को लाना है। वहां पे हम देखते हैं वो परमेश्वर को सबमिट नहीं किए, आदम और हवा। परमेश्वर ने कहा था उस फल को मत खाना, और उन्होंने क्या किया, खाया। अगर परमेश्वर ने कह दिया नहीं करना है तो हमें नहीं करना है, हमें उसके अधीनता में रहना है। हालेलुया। व्यभिचार हमें नहीं करना है, हमें नशा
नहीं करना है। आई एम टेलिंग वेरी सिंपल थिंग्स, बहुत साधारण बात को कह रहा हूं। हमें लोगों से क्रोध नहीं करना है, लोगों के प्रति हमें कड़वाहट नहीं रखना है। हम जब ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? हम सबमिट कर रहे हैं। और बाइबल में याकूब में लिखा है, जब हम परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं, हम किसकी सामना करेंगे? शैतान की सामना, और वो हमसे क्या करेगा? भागेगा। हालेलुया। व्हेन वी सबमिट टू गॉड एंड वी रेजिस्ट द डेविल, ही विल फ्ली अवे फ्रॉम अस। वहां क्या हो रहा है? परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह हम में जो है वो महिमा का आशा है। मसीह जो हम में है वो महिमा का आशा है। क्राइस्ट इन अस इज द होप ऑफ ग्लोरी। मुझे नहीं पता आप किस क्षेत्र के लिए आशा कर रहे हैं। हम सब आशा करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, है ना? एंड यस, मैं विश्वास करता हूं कि हम सब उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और उस दिन हमारे पास कोई भी दुख और संकट नहीं होगा। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा को हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट किया जाना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम उसकी महिमा को क्या करें? प्रकट करें। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 और उसका 6। पहला यूहन्ना 2 और 6। 1 जॉन 2 and 6। वहां पे लिखता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने। कोई पढ़ दीजिए उसको, क्या लिखा है वहां पर? पहला यूहन्ना उसका 2 का 6। ओके। यस, यहां लिखता, जो कोई चाहता है कि मैं उस पे बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही क्या करे? वैसे ही चले जैसे वो चलता है। अगर हम कहते हैं कि मसीह मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर महिमा का आशा है। और अगर मेरे अंदर मसीह है तो हम कैसे चलते हैं? जैसे मसीह चलते थे वैसे हमें भी चलना है। जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी स्वभाव हो। जैसे मसीह अनुग्रहकारी था, हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 14 पद में कि लोगों ने उसकी महिमा किस में देखा? किसको देखकर उन्हें समझ में आया कि ये तो ग्लोरी है, ये परमेश्वर की महिमा है? उसके अनुग्रह और उसके सच्चाई। हालेलुया। जब उन्होंने देखा, उसके अनुग्रह और सच्चाई को देखा, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। हम भी लोगों के प्रति क्या हो? अनुग्रहकारी हो। हम भी हमारे जीवन में भी क्या हो? सत्य हो। इन अवर लाइफ देयर शुड बी ट्रूथ। हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए। सत्य किसको दिखाता है? खराई को दिखाता है ना? अगर लोग आपको देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, जब लोग आपको देख रहे हैं और जब लोग आपको नहीं देख रहे हैं, उस समय भी आप वैसे ही दिखना चाहिए। हालेलुया। मान लीजिए आप मुझे देख रहे हैं और जब आप मुझे नहीं देख रहे हैं, उस समय भी मुझे ऐसा ही होना चाहिए। तब वहां पर क्या है? सच्चाई है। यीशु मसीह वैसे ही थे। वो लोगों के सामने कुछ और लोगों के पीछे कुछ ऐसे नहीं थे। वो उसकी महिमा को दर्शाता है ना? खराई। दाऊद कहता है कि प्रभु मैं तो खराई से चलता हूं, मैं ठट्टा करने वालों के बीच में नहीं रहता हूं। मैं ऐसा नहीं कि लोगों के सामने उनका भलाई करता हूं, उनके विषय में अच्छा बात करता हूं और पीठ पीछे उनकी ठट्टा करता हूं। मैं तो बस एक ही बात को चाहता हूं प्रभु, कि मैं तेरी उस महिमा के निवास स्थान में वास करूं। हालेलुया। कि मैं आपकी उपस्थिति में हमेशा रहूं। वो एक ही बात को एक्सपेक्ट करता था कि मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और मेरे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। इब्रानी उसका 1 अध्याय का 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, कोई पढ़ दीजिए, वहां पे क्या लिखा है? 1 अध्याय का 3 पद। हाँ, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसकी तत्व का छाप है। यीशु मसीह किसके? पिता के। महिमा का प्रकाश और उसके तत्व के छाप है। ही इज द इमेज। और बाइबल क्या कहता है? हम परमेश्वर के इमेज में बनाए गए हैं। क्यों? ताकि हम में से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और यीशु मसीह एक जगह कहते हैं कि पिता तूने जो मुझे महिमा दिया है, मैंने चेलों को
दिया है। क्यों दिया है? उसका कहने का मतलब मैंने इन्हें जब मैं क्रूस पर मरूंगा तो मैं इन्हें फिर से अपने स्वरूप और समानता में रचने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहते हैं कि तुम भी मेरी महिमा को क्या कर, प्रकट कर। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि जो वो अनंत महिमा है, जब वो उस पृथ्वी पर थे तो वो उस क्या कहते हैं, उस मनुष्य उस पुत्र की महिमा में थे, राइट, है ना। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 1 पद में कि प्रभु मुझे फिर से वो महिमा में लेकर जा, है ना। कौन सा? अनंत महिमा में। लेकिन जो इस पृथ्वी पर जब थे वो जैसी महिमा को प्रकट किए, प्रभु चाहता है कि हम भी वैसे ही महिमा को क्या करें, प्रकट करें। हालेलुया, आमीन। मसीह हमारे अंदर है और वो हमारे लिए उसकी महिमा की क्या है, आशा है। क्राइस्ट इन अस, मसीह हमारे अंदर है। अगर आप उसकी महिमा को देखना चाहते हैं, अपने जीवन से प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, तो वो हमारी आशा है। क्या हमारे अंदर, आपके अंदर मसीह है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस क्राइस्ट इन अस, हो सकता है कि हमने कभी प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया, हो सकता है हम चर्च आ रहे हैं, बट ये हो सकता है कि मसीह हमारे अंदर, मसीह से हम काफी दूर हैं। हो सकता है कि हम उसके अधीन में नहीं है, जैसे मदन की वाटिका में देखे, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। हमने हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने कहा था कि फूलो फलो इस पृथ्वी पर भर जाओ, और उन्होंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि इसकी क्या कर, रक्षा कर। एक जिम्मेवारी हमारी है कि हम अपने हृदय की क्या करें, रक्षा करें। सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि यही जीवन का मूल स्रोत है। फॉर आउट ऑफ इट फ्लोज द इश्यूज ऑफ लाइफ। हमारे जीवन से जो इश्यूज दिखते हैं ना, वो कहां से निकलता? हमारे हृदय से निकलता। ये हृदय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए है। हालेलुया। और उसकी हमें रक्षा करना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा से फिर से रहित ना हो जाए। आमीन, हालेलुया। हमने बहुत सारी बातों को देखा जब हम लास्ट 2-3 वीक्स में हमने देखा कि एकता में जब हम रहते हैं, हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम प्रेम में रहते हैं, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम खराई से चल रहे हैं, हम परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जैसा खरा है, वैसे जब हम भी खराई से चलते हैं, हम लोगों के सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना बने। हम क्या है, हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर को हम प्रकट कर रहे हैं। आमीन। हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, फिर अंत करेंगे। हम लोग खोलेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 45। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय, 1 Corinthians एंड चैप्टर 15 और उसका 45 से हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पे ऐसा लिखता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यीशु मसीह के विषय में लिख रहा है, आदम, पहला आदम जीवित प्राणी बना, और जो यीशु मसीह है, अर्थात हम कह सकते हैं जो अंतिम आदम है, वो जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से, मतलब आदम के विषय में कह रहा है, अर्थात मिट्टी का था, और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसे वह स्वर्गीय हैं वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। मतलब जो स्वर्ग से हैं वो कैसे हैं, स्वर्गीय हैं। जो स्वर्ग से हैं वो कैसे हैं, स्वर्गीय हैं। हम मिट्टी से बने हुए हैं, है ना, वो मिट्टी के थे, लेकिन अब जो स्वर्ग से हैं वो कैसे हैं, those who are from heaven are heavenly। हालेलुया। यहां पर पौलुस एक्चुअली उस नए शरीर को,
उस महिमा में शरीर में ट्रांसफॉर्म होने के विषय में कह रहा है, लेकिन यहाँ पे और एक सच यहाँ पे छुपा हुआ है। पौलुस जब एक बात बोलता है उसमें बहुत सारे सच्चाई हैं, ओके। और वो इस बात को कह रहा है कि तुम स्वर्गीय मनुष्य हो, वी आर हेवनली बीइंग्स, आमेन। जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमारा ये शरीर क्या हो जाएगा, ये शरीर बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन जब हम इस पृथ्वी में हैं हम आत्मिक रीति से क्या हैं, स्वर्गीय है, मतलब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। हालेलुया। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं, और जब हम उसके स्वरूप और समानता में हम उसकी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट होते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा को प्रकट करें। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में उसकी महिमा प्रकट हो और हमारे जीवन से क्या हो, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमेन। हम लोग एक अंतिम वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग अंत करेंगे, यूहन्ना उसका 17 अध्याय, और हम लोग इस वचन को अपने जीवन में हम लोग अभ्यास करें, हम प्रैक्टिस करें। यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 20 पद से पढ़ेंगे। और यहां लिखता, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी करता हूं जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। ओके। जब लोग हमें देखे तो क्या करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। नीचे में लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है उन्हें मैंने दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं। परमेश्वर ने हमें उस महिमा को दिया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए उसने हमें वो महिमा को दिया है। हालेलुया। और एक दिन जब मसीह हम में है, हमारे लिए एक आशा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जो सो गए हैं वो क्या हो जाएंगे, वो जीवित हो जाएंगे, और जो जीवित है उनका शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो महिमा हमारे लिए एक आशा है जो हमको बदल कर कहाँ लेकर जाएगा, स्वर्गीय स्थान पर हम प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें परमेश्वर के अधीनता में रहना है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहना है, और परमेश्वर ने हमें क्या दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया है कि हम इस पृथ्वी पर उसकी महिमा को क्या करें, प्रकट करें। हालेलुया। जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसे बनाया था, उसको अपने रिलेशनशिप में रखा था, अपने संगति में, और उसे क्या करना था, परमेश्वर के अधीनता में रहना था, और उसे जिम्मेवारी दिया गया था, और उसे डोमिनियन दिया गया था। उसे क्या दिया गया था, उसको राज करने के लिए अधिकार दिया गया था। लेकिन क्योंकि उसने परमेश्वर को सबमिट नहीं किया, उसके अधीन में नहीं रहा, उसने परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया, वो रहित हो गया। हालेलुया। अगर आप कंफ्यूज हो गए, एक ही बात को लेकर जाए, परमेश्वर के साथ रिश्ता और उसके अधीन में रहकर जब हम चलेंगे, हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। जब हम उसके अधीन हो जाएंगे और जब हम शैतान का सामना करेंगे, तब वो हमारे सामने से भागेगा। हमको अपने जीवन को जांचना है, क्या हम पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हैं, या हम 50%, कुछ प्रतिशत हम परमेश्वर के अधीन हैं। यीशु मसीह पिता के क्या थे, अधीन थे। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल को सेट किया। आज जब आप यहां से जाएंगे तो इन दो बातों को लेकर जाए कि आप परमेश्वर के अधीन हो, परमेश्वर के साथ आप अपने रिश्ता को बनाए रखें, परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी हमें दिया है आप उसे समझे कि परमेश्वर ने कलीसिया को बुलाया है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम लोग एक गीत को गाएंगे और हम अपने अपने जीवन को तैयार करें। परमेश्वर ने हमें बुलाया कि अपनी महिमा को प्रकट करें, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। वचन में लिखा है कि उसका अनुग्रह और उसका सत्य परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। द ग्रेस एंड ट्रूथ इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर हम अनुग्रहकारी नहीं है, अगर हम में सत्य नहीं है, अगर हम हमारे अंदर ट्रूथफुलनेस नहीं है, हम एक दो प्रकार के जीवन को जी रहे हैं। संडे को एक जीवन को जीते हैं और बाद बाकी दिन हम एक अलग जीवन को जीते हैं। परमेश्वर का चरित्र हमसे प्रकट नहीं हो रहा, परमेश्वर की महिमा हम में प्रकट नहीं हो सकती है। हालेलुया।
आइए हम इस गीत को गाएंगे, महिमा महिमा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और अपने अपने हृदय को जांचे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से कहे कि प्रभु मैं परमेश्वर आपकी महिमा को प्रकट करना चाहता हूं, मेरे जीवन से परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको, तू महान है महिमा के योग्य, तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें, तू है सिंहासन पर। हालेलुया। महिमा महिमा। जब आप इस गीत को गा रहे हैं, आप इस बात की कल्पना करें, इस बात को डिजायर करें, इच्छा रखें कि आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। महिमा महिमा तुझको, तू महान है महिमा के योग्य, तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें, तू है सिंहासन पर, तू है सिंहासन पर। हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कला में खुदाबंद गूथे हमें और निखारे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कला में खुदाबंद गूथे हमें और निखारे। ओ छो मुझे छो मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू। ओ छू मुझे छू प्यारे यीशु, छू मुझे छू प्यारे यीशु। Hallelujah. Thank you, Jesus.
मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है कि मसीह जो हम में है वो उसकी महिमा के लिए आशा है। अगर मसीह हम में है, हमारे पास आशा है। और रोमी उसका 8 अध्याय और 11 पद में लिखता है, यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हम 10 पद से पढ़ेंगे, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, अगर मसीह आप में है, वो आपके उस मरणहार शरीर को भी जिलाकर खड़ा कर सकता है। आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र, अगर आपको लगता है कि वहां पे एक सूखापन है, एक मृत्यु सा एक आपको आभास होता है, वहां पर एक डेडनेस वहां पे आभास होता है, अगर मसीह आप में है तो आपके पास परमेश्वर की महिमा की आशा है। हालेलुया। अगर उसकी आत्मा आपके अंदर है तो वो आपके उस मरणहार परिस्थिति से आपको निकालेगा। थैंक यू जीसस। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। एक बार और कहें, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। एक बार और, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे। आखिरी बार कहें, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे। एक बार और कहेंगे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। वो दुगना और जया जा भी से आज मुझ पे वो दुगना पहले से ज्यादा भी से आज मुझ पे एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा आज मुझ पे वो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा इस स्थान पर है, हम में है। वो कहता है कि मैं सियोन को अपनाया हूं और मैं उस सियोन में विश्राम करना चाहता हूं। मैं वहां वास करना चाहता हूं। और आप कल्पना करें, जहां परमेश्वर है, जहां जिनके बीच में परमेश्वर है, आप कल्पना करें कि वो कैसे लोग होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। वहां परमेश्वर की सामर्थ की प्रकटीकरण होगी। प्रभु हमें और आपको इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। थैंक यू जीसस।
Yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु आज हमें इन दो बातों के साथ चाहते हैं कि हम यहाँ से जाए, कि हम फिर से परमेश्वर के अधीन हो जाए, हम अपने रिश्ता को फिर से हम ठीक करें, और जो जिम्मेवारियां परमेश्वर ने हमें दिया, एक विश्वासी होने के नाते, एक चेला होने के नाते, हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें। हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में फिर से रचा, हम उसे प्रोटेक्ट करें। हम नए मनुष्यत्व को पहनते जाए। हम ऐसा ना करें कि हम फिर से संसार के स्वभाव को अपने ऊपर पहन ले, लेकिन हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को हम पहनते जाए। हालेलुया। और एक दिन जब हम यीशु मसीह के साथ मिलेंगे, जब हम उन्हें देखेंगे, हम सब सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। और आज अगर आप पहली बार या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर, आप में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ये जरूरी है कि आप में मसीह का होना, आपके अंदर मसीह को इनवाइट करना जरूरत है, तभी आप उसकी महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते देखेंगे। आप प्रभु से कहें कि मेरे पीछे पीछे क्या, प्रभु यीशु, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, कहे प्रभु यीशु, आज मैं आपके चरणों में आता हूं, मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूं, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और प्रभु अब तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हैं, और मैं आपको अपने जीवन में स्वागत करता हूं। प्रभु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं। बाइबल में लिखा, जब आप ऐसा करते हैं, बाइबल में लिखता है कि उद्धार निश्चय आपको मिलता है। हालेलुया। और अब आप में मसीह हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, मसीह उनमें रहते हैं, और जब मसीह हम में है तो हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा का एक आशा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को आपको सौंपा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।